इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमुसी में दूसरा पाठ स्वर्ण का कहा का हिंदी में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है। इसका संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन दूसरी वीडियो में है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। यहाँ विभिन्न देशों में फैली हुई सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। यह कथा वर्मा अर्थात म्यांमार देश की उत्तम लोक कथा है। इस कथा में लोभ का बुरा परिणाम और साथ ही साथ त्याग का अच्छा परिणाम सोने के पंखों के कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। पुराने समय में किसी गांव में एक गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी और उसकी एक सुशील और प्यारी सी बेटी थी। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय के बाद एक अजीब सा कौवा उड़कर उसके समीप आया। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा गया था। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू किया। उसको रोकती हुई वह प्रार्थना करती है कि चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत ज़्यादा गरीब है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला कि दुख मत करो, सूर्योदय से पूर्व गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए चावलों की कीमत दूंगा। खुश हुई बालिका सो भी नहीं पाई। सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई और पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, हे बालिके, तुम आ गई हो, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की। बालिका बोली, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी के द्वारा सोने के महल में चढ़ी। बहुत देर तक महल में अनेकों विचित्र वस्तुओं की सजावट को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसको थका हुआ देखकर कौवे ने बोला, पहले नाश्ता कर लें। बोलो, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में? बालिका बोली, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। कौवा बोला, बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माँ तो अकेली है, इसीलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से निकालकर उसको बोला, बालिके, इच्छा के अनुसार एक बक्सा ग्रहण करो। सबसे छोटे बक्से को ग्रहण कर बालिका के द्वारा कहा गया कि यह ही मेरे चावलों की कीमत है। घर आकर उसके द्वारा बक्सा खोला गया। उसमें बेशकीमती हीरों को देखकर वह खुश हो गई और उस दिन से धनी हो गई। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुजुर्ग महिला रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जलन के कारण उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में चावलों को डालकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। उसी प्रकार सोने के पंखों के कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। सुबह वहां जाकर वह कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों की कीमत दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो बोलो सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। घमंड से लड़की के द्वारा बोला गया कि मैं सोने की सीढ़ी के द्वारा आती हूँ, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही प्रदान की। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही कराया। वापस लौटते समय में सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 बक्से उसके सामने रखे गए। लोभ के वशीभूत उसने सबसे बड़े बक्से को ग्रहण किया। घर आकर कौतूहल से जब वह बक्सा खोलती है तब उसमें भयंकर काला सांप देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। लोभी बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। इसके बाद उसने लोभ त्याग दिया।